नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल कैबिनेट में आबकारी नीति को मिली मंजूरी। हिमाचल में अब सस्ती होगी देसी शराब। राजस्व विभाग में भरे जाएंगे तहसीलदारों के पद। आपदा राहत में भी बदलाव। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, नियमित होंगी सिलाई अध्यापिकाएं। नीति तैयार करने के लिए बनेगी कमेटी। विधायक आशा कुमारी ने किया ऐलान, जयराम जी कांग्रेस में महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है। कुलदीप राठौर बोले, एचपीयू में अनियमितताओं की जांच करवाएगी कांग्रेस। हरोली में पंजाब से सटे क्षेत्र में उद्योग के बाहर विवाद। भीड़ ने पीटा व्यक्ति, पथराव में पुलिसकर्मी घायल। शिमला में वीकेंड पर लग गया पर्यटकों का मेला। रिज और मॉल रोड पर जमा हुई भीड़। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार इस बार भी शराब के ठेकों की नीलामी नहीं करेगी। प्रदेश सरकार शराब ठेकों का नवीनीकरण करेगी। आज की कैबिनेट बैठक में स्वीकृत की गई आबकारी नीति से वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह की संभावना जताई गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-2022 की तुलना में 264 करोड़ अधिक है। इसका मतलब है कि राज्य के उत्पाद शुल्क में कुल मिलाकर 14% की वृद्धि हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश ने खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण हेतु इकाई विक्रेता के मूल्य के 4% नवीनीकरण शुल्क पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल करना और पड़ोसी राज्यों से देसी शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से राजस्व विभाग में ए श्रेणी के तहसीलदार के 11 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं गौवंश के लिए भी नीति बनाई गई है। गौवंश के कल्याण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए गौधन विकास निधि कोष को मौजूदा 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.50 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट ने वर्ष 2022-2023 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य टोल नीति को भी अपनी मंजूरी दी है, जिसमें राज्य में सभी टोल बाधाओं के लिए नीलामी सह निविदा की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2021-2022 के दौरान टोल राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व के 20% की वृद्धि की गई है। सिलाई अध्यापिकाओं का पदनाम दोबारा नामित करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने को एक समिति का गठन किया जाएगा। ये बात रविवार को सीएम जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में उनसे मिलने पहुंची सिलाई अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए कही। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में सिलाई अध्यापिकाएं मानदेय में प्रति माह 900 रुपए की बढ़ोतरी करने पर सीएम का आभार जताने के लिए वहां पहुंची थी। सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों की 20% सीटें सिलाई अध्यापिकाओं से भरी जाएंगी। इसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत भी अब गरमाने लगी है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की विधायक आशा कुमारी ने जयराम पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम हमेशा कहते रहते हैं कि आशा कुमारी सीएम बनने के सपने देखती हैं, जिस पर विधायक आशा कुमारी ने कहा कि मैं सीएम जी को बधाई देती हूं कि वो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी का फैसला है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से जो विधायक चुनकर आएंगे, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। विधायक आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां हो रही हैं।
राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी की भर्तियों में व्यापक तौर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस विश्वविद्यालय में हुई सभी प्रकार की अनियमितताओं की जांच करवाएगी। राठौर ने कहा कि विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों का गलत तरीके से निष्कासन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाह बना हुआ है, छात्र हितों को कुचला जा रहा है और छात्रों को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। जिला ऊना के हरोली ब्लॉक के औद्योगिक क्षेत्र में एक कॉस्मेटिक साबुन फैक्ट्री प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच मतभेद को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों की ओर से उद्योग के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था, जो उग्र हो गया, जिस कारण एक पुलिसकर्मी व अन्य व्यक्ति घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों से एक स्थानीय व्यक्ति ने जब बातचीत करनी चाहिए और एक ट्रैक्टर को रोककर बातचीत करने लगा, उस वक्त प्रदर्शनकारी इस बातचीत से भड़क उठे और उन्होंने उक्त व्यक्ति पर लात घूंसों की बरसात कर दी और पत्थर भी मारने लगे। पुलिस इस झगड़े को शांत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसमें केवल सिंह 1st IRB बटालियन के सिपाही को पत्थर लग गया, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गया है। हालांकि अब स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। शिमला में वीकेंड की छुट्टी पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचे। रविवार को शिमला के रिज मैदान व अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। छुट्टियों के कारण काफी पर्यटक शिमला घूमने आ रहे हैं। इस कारण राजधानी शिमला पर्यटकों से गुलजार दिख रही है। शिमला में इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद पर्यटकों ने धूप में आइसक्रीम खाने का आनंद उठाया। वीकेंड पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। सैलानियों के साथ आए उनके छोटे बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं और छोटे बच्चों ने रिज पर घुड़सवारी का भी आनंद लिया। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।